प्रवासी भारतीयों की वर्तमान स्थिति। प्रवासी भारतीयों की संख्या संसार भर में फैली हुई है। वे न्यूनाधिक मात्रा में 126 देशों में बसे हुए हैं। पिछली जानकारियों के आधार पर वर्मा में 3 लाख, मलेशिया में 9.5 लाख, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि पूर्व द्वीप समूहों में 12 लाख, मॉरिशस में 5 लाख, गायना में 3.5 लाख, ट्रिनिडाड में 3 लाख, फिजी में 3 लाख बसे हैं। मॉरिशस में 67% और फिजी तथा गायना में आधे और ट्रिनिडाड में 1/3 हैं। फिजी से पिछले दिनों भारी संख्या में भारतीयों का पलायन हुआ है। संसार के विभिन्न भागों में भारतीय सुशिक्षित प्रतिभाएं जाकर बस गई हैं। सन 1988 की जानकारी के अनुसार इसमें 9,498 चिकित्सा वैज्ञानिक, 17,567 इंजीनियर, 12,500 टेक्नीशियन, 606 गणित शास्त्री, 305 समाज शास्त्री थे। भारत की अपेक्षा अधिक आर्थिक सुविधाएं पाने के प्रलोभन में इन्हें अपनी मातृभूमि का मोह छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ा है। पिछले दिनों राष्ट्रवाद की जो हवा संसार भर में फैली है, उसके कारण विदेशियों को अपने देश से खदेड़ देने की लहर सर्वत्र बह रही है। उसकी चपेट में उन भारतवासियों को भी जाना पड़ा है जो उन देशों में पीढ़ियों से बसे हुए हैं और स्थायी नागरिक बन गए हैं। उदार देशों का दृष्टिकोण दूसरा है। वे भारतीयों की श्रमशीलता एवं पूंजी का लाभ लेना चाहते हैं और न्याय का आदर करते हैं। पर जहां संकीर्ण राष्ट्रवाद है, वहां अपनों को ही रहने देने की प्रवृत्ति चल रही है, अन्यों को उखाड़ा जा रहा है। विशेषकर उन्हें जिन्हें स्थिर नागरिकता प्राप्त नहीं हुई है और अस्थायी परिपत्रों पर वहां निवास कर रहे हैं। वहां की सरकारें जब अधिक दिन ठहरने की आज्ञा नहीं देती, तब उन्हें अन्यत्र जाना पड़ता है। इन परिस्थितियों में किस देश में प्रवासी भारतीयों की कितनी संख्या है, इसकी सही गणना बतला सकना कठिन है। पर पिछले दिनों जो सर्वेक्षण किया गया है, उसके अनुसार संसार के प्रायः 126 देशों में लगभग 2.25 करोड़ भारतीयों की जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। अफगानिस्तान 30,000, अदन 6,000, अल्जीरिया 1,132, अर्जेंटीना 1,160, ऑस्ट्रेलिया 55,108, ऑस्ट्रिया 1,650, बहरीन 15,500, बारबाडोज 1,512, बेल्जियम 2,377, बोलीविया 35, बोस्टवाना 710, ब्राजील 3,300, बुल्गारिया अप्राप्य, वर्मा 2,52,000, बुरुंडी 374, कंबोडिया 980, कैमरून 320, कनाडा 80,000, ग्रेनेडा 9,500, ग्रीस 313, गायना 4,74,000, सिलोन 12,34,126, चाइना 5,920, चिली 363, कोलंबिया 334, कोमार्स द्वीप 85, कांगो 6,000, क्यूबा 320, साइप्रस 80, जोकोस्लाविया 110, दहोमे 20, डेनमार्क 2,560, इथोपिया 45,200, फिजी 1,41,000, फिनलैंड 280, फ्रेंच गायना 320, फ्रांस 11,200, घाना 3,750, जिब्राल्टर 250, लीबिया 1,135, साइबेरिया अप्राप्य, मेडागास्कर 26,000, हांगकांग 8 से 10,000, हंगरी 445, इंडोनेशिया 35,000, ईरान 5,100, इटली 5,761, इराक 13,570, आयरलैंड 950, जमैका 29,951, जापान 11,141,
जॉर्डन 539, केन्या 1,52,300, कुवैत 36,000, लाओस 3,800, लेबनान 1,365, पेरू 510, क्वेटार 3,000, रोमानिया 449, रुवेंडा 540, सऊदी अरब 11,035, सेगेनल 375, आइवरी कोस्ट 51, जाम्बिया 28,600, सैरा लियोन 425, सिंगापुर 1,39,000, सोमालिया 11,360, जिम्बाब्वे 19,100, स्पेन 11,600, सूडान 12,550, मलावी 21,000, मलेशिया 12,50,000, माल्टा 100, मॉरिशस 6,20,000, मैक्सिको 520, मोरक्को 1,450, मस्कट 5,500, नीदरलैंड 502, न्यूजीलैंड 16,130, नाइजीरिया 13,700, नॉर्वे 11,035, पनामा 1,361, फिलीपींस 3,516, पोलैंड 547, सीरिया 1,100, तंजानिया 1,12,000, थाईलैंड 38,014, ट्रिनिडाड व टोबैगो 4,80,000, टोंगा 24, टोंगा 36, ट्रांसियल स्टेट्स 5,000, ट्यूनीशिया 530, टर्की 611, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक 11,000, युगांडा 76,600, यूके इंग्लैंड 12,70,000, उरुग्वे 990, यूएसए अमेरिका 2,42,062, सेंट विंसेंट 13,703, सुडान 12,550, सूरीनाम 1,99,000, स्विट्जरलैंड 5,900, वेस्ट जर्मनी 1,46,810, युगोस्लाविया 1,966, यूएसएआर रूस 1,18,000, वेनेजुला 1 से 5,000, वियतनाम 13,000, यमन उत्तर 1,621। प्रवासी भारतीयों के विदेशों में पहुंचने, वहां बसने, पैर जमाने और उन क्षेत्रों की प्रगति में सहायता करने के खोजपूर्ण विवरण कितनी ही पुस्तकों में मिलते हैं, जिनमें से कुछ के नाम यहाँ दिए जाते हैं। बेंडल थॉमस लिखित हिंदुइज्म इन वेडस अमेरिका, अनिरुद्ध गुप्ता लिखित इंडियन एब्रॉड एशिया एंड अफ्रीका, सिनप्पा आर्य रत्न लिखित इंडियन इन मलेशिया एंड सिंगापुर, जॉर्ज डेल्फ लिखित एशियंस इन ईस्ट अफ्रीका, एड्रियन सी मायर लिखित इंडियंस इन फिजी, रश्मि देसाई लिखित इंडियन इमिग्रेट्स इन ब्रिटेन, लैम्बर्ट रिचार्ड लिखित इंडियन स्टूडेंट्स ऑन एन अमेरिका कैंपस, डॉक्टर ब्रिजनिंग लिखित सूरीनाम, रॉबिन ब्रेयंस लिखित ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, बर्टन बेनेडिक्स लिखित इंडियंस इन प्लूरल सोसाइटी, मेगेंटी बेपिनीज लिखित इंडो कंबोडिया आदि पुस्तकें प्रवासी भारतीयों की स्थिति पर अच्छा प्रकाश डालती हैं। प्रोफेसर हेरन ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिकल रिसर्चेस में भारतीयों के प्रवास उत्साह का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि धर्म प्रचार एवं विश्व कल्याण जैसे उच्च आदर्शों के अतिरिक्त एक कारण यह भी था कि उन दिनों कृषि योग्य जितनी भूमि थी एवं निर्वाह के साधन थे, उसे देखते हुए जनसंख्या बढ़ती जाती थी। बुद्धिमान लोगों ने यह उचित समझा कि उतनी छोटी सीमा में मरते खपते रहने की अपेक्षा क्यों न निकटवर्ती उन देशों में जाकर बसा जाए जहां प्राकृतिक सुविधाओं के अतिरिक्त वहां के निवासियों की सेवा सहायता का प्रयोजन भी पूरा किया जा सकता है।
ऐसे ही कई कारणों से विदेश प्रवास का उत्साह जागा और वह आगे बढ़ा। उन दिनों छोटे छोटे राजाओं की पारंपरिक प्रतिस्पर्धा से आए दिन होने वाले युद्ध और तजन्नित अव्यवस्था भी प्रतिभाशाली लोगों को प्रवास के लिए प्रोत्साहित करने लगी थी। इंडिया इन ग्रीस ग्रंथ के विद्वान लेखक पीकॉक ने महाभारत युद्ध की प्रतिक्रियाओं पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए उसका एक परिणाम यह भी बताया है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति भारत की शांति व्यवस्था में गड़बड़ी देखकर वहां से बाहर निकल पड़े और सुदूर देशों में जाकर उन्होंने अपनी बस्तियां बसाई तथा अपनी अद्भुत प्रतिभा द्वारा वहां की प्रगति में असाधारण योगदान दिया। भारतवर्ष की उस युद्ध से भले ही कुछ हानि हुई हो, पर पड़ोसी देशों ने उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों के सहारे अपनी पिछड़ी हुई परिस्थितियों से त्राण पाने में उत्साहवर्धक लाभ उठाया। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देशों में इन प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, शिल्प, कला, संस्कृति, धर्म, चिकित्सा, शिक्षा, समाज व्यवस्था, युद्ध कला, नौकानयन, शासन तंत्र आदि की ऐसी सुखद उपलब्धियां प्रस्तुत की वैसी वहां पहले कभी नहीं रही थी। पाश्चात्य लोगों का दृष्टिकोण भले ही यह रहा है कि भारतीयों का विदेश प्रवास आर्थिक लाभ एवं सुविधा संपादन के लिए हुआ, किंतु तथ्य इसके सर्वथा विपरीत है। भारत की स्थिति भूतकाल में हर दृष्टि से विदेशों की अपेक्षा अच्छी थी। वे इतनी कष्टकर, इतनी लंबी यात्राएं करके उन देशों में क्यों जाते जो स्वयं ही गई गुजरी स्थिति में रह रहे थे। वहां जाकर कुआं खोदना और पानी पीना ही संभव था। वास्तव में भूतकाल में विश्व सेवा का उद्देश्य लेकर ही भारतीय विश्व के कोने कोने में गए थे। हाँ, अंग्रेजी शासन के जमाने की बात दूसरी है। उनने अपने अधिकृत भागों को सरसब्ज बनाने के लिए भारत के श्रमिकों को तरह तरह के प्रलोभन देकर निर्यात किया और उनके श्रम से अपनी औपनिवेशिक संपन्नता बढ़ाई। उस श्रमिक निर्यात व्यवसाय के पृष्ठ अवश्य ही बहुत कष्टदायी हैं। उन दिनों भारतीयों का शोषण, दोहन उसी प्रकार का था जैसे कि गोरे लोग काले लोगों को पकड़कर दास बना लेते थे और उनसे अमेरिका आदि में ले जाकर पशुओं जैसा काम लेते थे। उन दिनों निस्संदेह वे श्रमिक गरीबी और अशिक्षा के कारण ही बहकाकर अन्यत्र ले जाए गए थे। अंग्रेजों का सितारा जिन दिनों चमक रहा था, उन दिनों वे अधिकाधिक भूभाग पर अपना कब्जा जमाते चले गए। उन दिनों ब्रिटेन संसार में पहले दर्जे की शक्ति थी। उपनिवेशों का विस्तार इतना अधिक कर लिया था जिनमें कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सभी महाद्वीपों में अंग्रेजों का बोलबाला था। कब्जा किए क्षेत्रों को बसाने और वहां उत्पादन आरंभ करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता थी। यह श्रम शक्ति उन्हें भारत से प्राप्त करना उचित लगा, सो उन्होंने यहां से सुलभ वेतन में शर्तबंदी प्रतिबंधों के अंतर्गत श्रमिक प्राप्त किए और उन्हें उपनिवेशों में भेजना आरंभ कर दिया। ब्रिटिश उपनिवेशों में जहां भारतीय कुलियों को बड़ी संख्या में भेजा, उनमें ट्रिनिडाड, ब्रिटिश गायना, सुरिनाम, डच गायना, जमैका, फिजी, बारबेडीज, लीवाडेस, मॉरिशस को मुख्य माना जा सकता है। यूं उन्हें अन्यान्य देशों को भी निर्यात किया गया था। वे भी या तो अंग्रेजों के पूर्ण आधिपत्य में थे या उनके गहरे स्वार्थ वहां जुड़े हुए थे। इन देशों में मलाया, गिलवर्ट द्वीप, हांगकांग, न्यूजीलैंड, स्टेट सेटलमेंट्स, युगांडा, जंजीबार, सेंट लुशिया, ग्रेनेडा, केन्या, तंजानिया, सिसलीज, वाहवान, सिरिया लियोन, बारबेडीज, नाइजीरिया, होंडुरास आदि का उल्लेख किया जा सकता है। थोड़ी थोड़ी संख्या में तो अनेक देशों को गए थे। इनमें कुछ ऐसे थे जो एक देश में पहुंचाए जाने के बाद उन देश वालों ने उनका निर्यात दूसरे देश के लिए कर दिया। सन 1842 से लेकर सन 1870 के बीच 28 वर्षों में तरह तरह के प्रलोभन देकर निर्यात किए गए भारतीय कुलियों की संख्या इस प्रकार थी। मॉरिशस को 3,51,401, ट्रिनिडाड 42,519, जमैका
1516, पश्चिमी द्वीप समूह को 7020, नेटाल 64,427, फ्रांसीसी उपनिवेशों को 31,346। राजनीतिक दृष्टि से जो जिस देश का नागरिक है उसे वहां का निवासी कहा जाएगा, भले ही वह या उसके पूर्वज कहीं भी रहे जन्मे हों। विदेशों में रहने वाले भारतवासियों में से अधिकांश ने उन्हीं देशों की नागरिकता ले ली, इसलिए राजनीतिक दृष्टि से वे अंग्रेज, अमेरिकन, फ्रांसीसी, अफ्रीकी, वर्मी आदि ही कहे जाएंगे। पर प्रवासी भारतीयों से अपना मतलब दूसरा है। जो भारतीय धर्मानुयायी हैं, जो भारतीय मूल के हैं, जो अपनी धर्म भूमि भारत को मानते हैं और भारतीय संस्कृति जिनके जीवन व्यवहार में आती है, ऐसे लोगों को सांस्कृतिक दृष्टि से हम भारतीय कहते हैं। और चूंकि वे भारत से अन्यत्र गए हैं, इस कारण उनको प्रवासी के नाम से संबोधित करते हैं। प्रवासी भारतीयों की हमारी व्याख्या उनसे भिन्न है जो राजनीतिक क्षेत्र में की जाती है। हमारी व्याख्या के अनुसार अन्य देशों में रहने वाले भारतीयों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। पहला, नेपाल, वर्मा, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका में रहने वाले हिंदू। अब खंड विभाजन की राजनीतिक परिस्थितियों ने उन्हें पृथक कर दिया है। दूसरा, जो कभी कुली प्रथा के अंतर्गत अंग्रेजों ने अपने अथवा अपने मित्र देशों के उपनिवेश बसाने के लिए अन्य देशों में भेजे थे और वे वहीं बस गए, जैसे मलेशिया, जमैका, अफ्रीका, सुरिनाम, ट्रिनिडाड, गायना, मॉरिशस, फिजी आदि। कनाडा और कैलिफोर्निया में बसे हुए पंजाबी किसान खेती उद्योग के लिए जाए गए थे, पर अब वे वहीं के निवासी बन गए हैं। तीसरा, वे लोग जो व्यापार के उद्देश्य से वहां गए और अब वे वहीं बस गए हैं। इनमें कारीगर, शिल्पी, नौकरी पेशा लोग भी हैं। वे थोड़ी संख्या में प्रायः संसार के हर देश में पाए जाते हैं। चौथा, जो हजारों वर्ष पूर्व भारत से आए थे या उसी देश में से भारतीय संस्कृति में दीक्षित हुए थे, ऐसे लोग अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और वाली द्वीप में रहते थे। विदेशी लेखकों ने विदेश गमन करने वाले भारतीयों पर जो केवल धन कमाने के लिए वहां जाने का आपेक्ष किया है, वह चिर अतीत के प्रवासियों पर लागू नहीं होता। हजारों वर्ष से भारतीय प्रतिभाएं विश्व के कोने कोने में जाती रही हैं। उनका एकमात्र प्रयोजन वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता के अनुसार सर्वत्र कल्याणकारी परिस्थितियों, प्रगति एवं समृद्धि का अभिवर्धन ही था।